जी, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वॉमिटिंग एंड डायरिया। हम देखते हैं ये जो हमारे पास डिजीजेज हैं, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीजेज हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो बीमारियां हो जाती हैं, उनको डिसऑर्डर्स जो हो जाती हैं, उनमें हमारे पास जो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे वॉमिटिंग और डायरिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास सबसे पहले वॉमिटिंग आती है, उसमें क्या होता है। ठीक है, वॉमिटिंग जो है बहुत कॉमन सी जो है ये सिम्टम है, या कह सकते हैं आप एक बीमारी है। तो ये तो टेम्पररी होती है, और इसकी रीजन क्या होती है कि हार्मफुल फूड आपने खा लिया जो कि पॉइजन थी। ठीक है, जो आपकी स्टमक के लिए अच्छी नहीं है, स्टमक डाइजेस्ट नहीं उसे कर पा रहा। ठीक है, हार्मफुल का मतलब ये हो सकता है कि वो आपके स्टमक के लिए सूटेबल नहीं है, या फिर उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल था जो कि स्टमक ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, टॉक्सिक भी हो सकती है, उसके अंदर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो स्टमक उसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा, उसे एक्सपेल कर देगा अपनी माउथ के थ्रू। ठीक है, जब एक्सपेल किया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड को माउथ के थ्रू, उसे हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस का प्रोसेस होता है, और इसको हम कहते हैं वॉमिटिंग। ठीक है, एंटी पेरिस्टालसिस प्रोसेस होता है, पेरिस्टालसिस। ठीक है, हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कैसे हमारे पास वॉमिटिंग का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। ये हमारे पास डायग्राम है, हमारे पास डायग्राम में ये नजर आ रहा है आपको, ये हमारे पास इसोफेगस में, जहां पर हमारे पास फूड जो है पास होके जाती है स्टमक में। ठीक है, तो वहीं से इसोफेगस के थ्रू, जो कि हमारे पास पैसेज है एलिमेंट्री ग्लैंड का, एक जो ट्यूब है, इस ट्यूब में हमारे पास क्या हो रहा है, एंटी पेरिस्टालसिस हो रही है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, वो फूड जो है वो वापस जा रही है। आपको जो फूड पार्टिकल बोलस जो हमने खाया था और वो हमारी स्टमक में जाना था, उसकी बजाय वो अनडाइजेस्टेड तौर पे जो है वापस माउथ की तरफ आ रहा है। इसे हम एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पेरिस्टालसिस का मतलब होता है वो जो फूड हम खाते हैं वो जो हमारी स्टमक की तरफ मूव कर रही होती है कैनाल से गुजर के, उसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। एंटी का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो इसे हम वोमिटिंग कहते हैं आम जबान में। ठीक है, अब वोमिटिंग में ये होता है कि जब आपको ये फील हो रहा होता है, सेंसेशन आ रही होती है कि आप की स्टमक से कोई चीज माउथ के थ्रू वापस आ रही है। ठीक है, सेंसेशन है कि आपको फीलिंग आ रही है। ठीक है, फीलिंग है आउट ऑफ स्टमक की तरफ से, तो वो नोजिया होता है। ठीक है, आपको फील हो रहा होता है कि आपको जो है वॉमिट आ रही है। ठीक है, तो फीलिंग है स्टमक की डिस्टर्बेंस की, उसको हम कहते हैं नोजिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, नोजिया हो जाता है। ठीक है, इसकी काज क्या क्या हो सकती है। काज में हमारे पास बहुत सी चीजें आ जाती हैं, कुछ ऐसी डिजीजेज या कुछ ऐसी चीजों पे से हम एज ए सिम्टम भी लेते हैं। काज में वैसे जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि फूड जो है वो हार्मफुल थी, वो गुड नहीं थी। कुछ लोगों को बैड स्मेल से जो है नोजिया फील होता है, वॉमिटिंग आ जाती है। ठीक है, आपके सराउंडिंग जो है उसमें स्मेल थी। ठीक है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग सिकनेस हो जाती है, उससे भी वॉमिटिंग आ जाती है। ठीक है, सिकनेस हो जाती है। ठीक है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, और जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी में भी उनको नोजिया फील होता है और वॉमिटिंग होती है। ठीक है, ये एक उसकी सिम्टम में लिया जाता है प्रेगनेंसी की। ठीक है, इसके अलावा एक्साइटेड में और एक्साइटमेंट मूड में भी कुछ लोगों को जो है वो हो जाती है, उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाती। ठीक है ना, एक्साइटमेंट भी एक कंडीशन होती है। तो इस कंडीशंस में, इन तमाम चीज़ों में जो है ना, वॉमिटिंग जो है वो काज होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास डायरिया क्या है। डायरिया जो होता है उसमें हमारे पास बॉडी में, हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास फूड एब्जॉर्ब होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास जो फूड होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, सॉरी जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, डायरियल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। जब भी हम कोई डिजीज डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम उसके सिम्टम्स देखते हैं। ठीक है, कि उसकी हमें पता कैसे चलता है कि ये बीमारी हमें हो गई है। ठीक है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डायरिया में एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होगा। ठीक है, इसकी वजह से आपको फील होगा कि आप सही फील नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, नोजिया फील होगा, जिससे आपको लगेगा आपको वोमिटिंग आ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको वोमिटिंग आएगी भी। ठीक है, वोमिटिंग भी आएगी। ठीक है, इसको वोमिटिंग के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, वोमिटिंग होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो नॉट जो हमारे पास जो वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ कोलन से, जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है ना, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और फिर वो बॉडी से जो है वो रिलीज होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, नॉट एब्जॉर्ब। ठीक है, और इससे क्या होगा कि इससे जो है लूज बाउल जो है लूज मोशन लग जाते हैं। ठीक है, लोगों को इसके वोमिटिंग के साथ साथ लूज मोशन भी हो जाते हैं। ठीक है, लूज बाउल कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो काज इसकी जो है, हमारे पास इन्फेक्शन भी कोई हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो मोस्टली वैसे ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। ठीक है,
बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है अगर आप पानी साफ नहीं पीते तो हमारे पास जो है ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, नॉट सेफ वाटर, नॉट यूज सेफ वाटर। ठीक है, आप गंदा पानी पी रहे हैं, पानी के अंदर जर्म्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास डायरिया जो है काज होता है। नॉट यूज सेफ वाटर, वाटर। ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है, और आपने जो है कोई ऐसी फूड खा ली है जो कि पॉइजनस थी। ठीक है, फूड में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, फूड इज अनहाइजेनिक। ठीक है, फूड में कोई ऐसी चीज थी जो जिसने आपको जो है डिस्टर्ब किया। ठीक है ना, फूड इज नॉट हाइजेनिक कह लें या नॉट गुड। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि नॉट सेफ, फूड सेफ नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा ये है कि हमारे पास इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन से क्या होता है, बॉडी में पानी खत्म हो जाता है। सीवियर हमारे पास डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, या हम लिख लेते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, जैसे बॉडी से पानी खत्म हो जाता है क्योंकि पानी में पानी जो है हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब है कि बॉडी से वाटर जो है वो लूज हो गया है। ठीक है, इसके बाद ये कंडीशन जो है लाइफ के लिए भी थ्रेटनिंग हो सकती है, उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक हो गया। इसका ट्रीटमेंट क्या है, जब हमारे पास ट्रीटमेंट में हम सोचते हैं, जो ट्रीटमेंट हमारे पास आता है वो ये है कि हम ट्रीटमेंट इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हम पानी साफ पिए। ठीक है, पहले तो पानी चेंज करेंगे। ठीक है, और ज्यादा पानी लेंगे। ठीक है, एडिक्वेट पानी लें, ज्यादा पानी लें, एडिक्वेट वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर लें। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर यूज करें। ठीक है, यहाँ हम ऑफ वाटर लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाती है कंडीशन, फिर आप क्या कर सकते हैं, सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं ताकि वो आपकी बॉडी में जा सके। ठीक है, निमकोल वगैरह जो है मोस्टली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो है अपनी बॉडी में पूरा करें ताकि आप इसका वीकनेस को कवर कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे ताकि वो बैक्टीरिया और वो वायरस किल हो जाए और उससे जो है हमारे पास जो है ये कंडीशन खत्म हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन का क्या काम होगा कि हम जो है वो रेगुलरली फूड जो है वो सेफ लें। ठीक है, और इसके अलावा हम वाटर जो है कंटेंट अपनी वाटर जो है सेफ यूज करें। ठीक है ना, क्लीन वाटर इस्तेमाल करें। ठीक है, और वाटर को बॉईल करके इस्तेमाल करें, इससे हम जो है वो डायरिया से बच सकते हैं। ठीक है, क्लीन वाटर यूज करें। इसके अलावा आप जो है फूड जो है सेफ लें। ठीक है ना, फूड क्लीन लें और हाथ धोकर जो है खाना खाएं। ठीक है, फूड जो है गुड लें। ठीक है, तो आज हमने जो है एलिमेंट्री कैनाल की और जो हमारे पास कंडीशंस हैं बॉडी में, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की दो डिजीज डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया है जिसमें हमारे पास वोमिटिंग और डायरिया आता है। ठीक है, वोमिटिंग में एंटीपेरिस्टालसिस होती है, बॉडी माउथ के थ्रू जो है फूड जो है अनडाइजेस्टिव वो रिलीज होती है, और डायरिया में जो है वोमिटिंग भी होती है, ये भी उसकी एक सिम्टम है, उसके साथ लूज मोशन होते हैं और इससे डिहाइड्रेशन काज होती है।